हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे हमेशा कबाड़ से जुगाड़ से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करती रहती हूं। तो आज फिर मैं आपके साथ एक ऐसी ही वीडियो लेकर आई हूं। आई होप ये भी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के बोतल के ढक्कन को लेके। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे पास बोतल के ढक्कन जो है टूट जाते हैं। अब आप देख ही सकते हैं, मेरे पास ये ढक्कन था जो कि इस तरीके से यूज़ करने के बाद टूट गया। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इस तरीके की टूटी हुई चीज़ों को उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हम इसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। चलिए, इसका मैंने कैसे इस्तेमाल किया है आपको मैं बताती हूँ। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें इस तरीके की छोटे मुंह वाली बोतल में कोई ना कोई सामान फिल करना होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट चम्मच की मदद से फिल करते हैं तो ये देखा है आपने कि ये सारा का सारा सामान जो है हमारा नीचे बिखर जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो टूटा हुआ ढक्कन है इसको आप एज ए फनल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप कोई भी सामान छोटे मुंह वाली बोतल में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका सामान भी ईजिली बोतल में डल जाएगा और वो इधर उधर भी नहीं बिखरेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के प्लास्टिक डिब्बों को लेके, चाहे वो घी तेल के हों या किसी और सामान के। तो क्या होता है, जब हम इसमें से सामान यूज़ कर लेते हैं तो हम इनको उठाकर अक्सर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आप इनको भी कई तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या यूज़ मैंने किया है, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो हमारे घर पे दोस्तों ढेर सारे चम्मच, गिलास या कटोरी ऐसे होते हैं जिनको कि अक्सर हम कभी कभी या गेस्ट आने पर ही निकालते हैं। तो इनको रखने के लिए आपको किसी न किसी ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन बेकार के डिब्बों में आप अपने इन ग्लासेस को, कटोरियों को और चम्मच को डालकर रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपना जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो इसके अंदर डालकर रख देती हूँ और जब जरूरत होती है तब मैं इसको इजीली निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि ये मेरे जो बर्तन हैं ये भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, गंदे भी नहीं होते हैं और जब मुझे ज़रूरत होती है आसानी से एक ही जगह पर मुझे मिल जाते हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगले जुगाड़ को। दोस्तों, जब भी हमारे बच्चे मार्केट से कोई ना कोई खाने का सामान लेकर आते हैं तो उनको इस तरीके से टॉफ़ी वगैरह के साथ इस तरीके की डिब्बियाँ मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं, खाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इनको उठाकर फेंक देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज तो होती नहीं है कि ये हमारे किस काम आएंगे। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर रख कर अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो ये जो डिब्बी मेरे पास थी, ये खाली पड़ी हुई थी। ये बहुत ही बढ़िया डिब्बी है और बड़ी अच्छी तरीके से बंद हो जाती है। इसको आप खेलने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं एज ए बॉल, बाकी इसको आप सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, चाहे आप रबड़ बैंड इसके अंदर यूज़ करके रख सकते हैं, अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करती हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ चिल्लड़ रखने के लिए। दोस्तों, कई बार हमें सफ़र में या घर से बाहर जाने के लिए हमें अपने साथ चिल्लड़ लेके जाना पड़ता है, जिसके लिए हमें अलग से बैग कैरी करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपना जो सारा चिल्लड़ है इसके अंदर रख लेती हूँ और इसकी मदद से आप इसको आसानी से अपने बैग में रखकर कहीं भी आसानी से ले। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके की होम्योपैथिक की डिब्बियों को लेके। दोस्तों, हमारे घर पे किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हम एलोपैथिक दवाई ना लेकर होम्योपैथी की दवाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होती। हम होम्योपैथी की दवाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दवाई को यूज़ करने के बाद क्या होता है, जब ये खाली हो जाते हैं तो हम इनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल भी अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर कोई भी छुटपुट सामान डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे सिलाई का ढेर सारा सामान होता है जिसको कि हमें ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये हुक पड़े थे तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ हुक डालने के लिए। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपके जितने भी हुक या बटन हैं आप इसमें डाल के रख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि बड़ी आसानी से इसके अंदर सारे हुक आ जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जितने भी हमारे हुक होते हैं वो मैं डालकर रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे हुक में बिल्कुल भी जंग नहीं लगता और जब भी मुझे ज़रूरत होती है बड़ी ही आसानी से मुझे मिल जाते हैं। और होता भी ये इतना पोर्टेबल है, आप इसको अपने सिलाई के बॉक्स में आसानी से एक साइड पर रख देते हैं, ये आपकी जगह भी नहीं घेरता है और जब मुझे ज़रूरत होती है बड़ी आसानी से मिल भी जाते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के मैग्नेट को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे बच्चे मार्केट से कुछ ना कुछ खेलने का सामान लेकर आते हैं तो उनके साथ, उनके टॉयज़ के साथ इस तरीके के मैग्नेट आ जाते हैं। तो हमें इनका पता नहीं होता कि हम इनको कैसे यूज़ करें। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके ऊपर आपने लगाना है डबल टेप। अब इसको मैं लगाने वाली हूँ अपनी किचन की टाइल के ऊपर। आप किचन की जगह कहीं भी लगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ
नाइफ टांग सकते हैं, अपनी सीजर टांग सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की आटा थैली को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे ढेर सारी पड़ी होती है, जिसमें से आटा निकालने के बाद हम इसको कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, हमने आटा थैली को, इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको हमने कट कर देना है। और इसी के बाद अब हमें क्या करना है, इसको साइड से भी कट कर देना है। कट करने के बाद ये हमारा एक चौरस सा पीस बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब भी हम अपने किचन स्लैब के ऊपर इस तरीके से रोटी बनाते हैं तो आपने देखा है रोटी बनाते वक्त ढेर सारा आटा जो है हमारी स्लैब के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण हमारी आटे की तो वेस्टेज होती है और साथ साथ हमारा स्लैब भी गंदा होता है, जिसको साफ करने में हमारा काफी सारा टाइम खराब हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप रोटी बनाए तो आप अपने स्लैब के ऊपर इस तरीके से आटा थैली को बिछा सकते हैं। और इसके बाद जब भी आप रोटी बनाएंगे, जो भी आटा गिरेगा आपके इस थैली के ऊपर गिरेगा, तो उस आटे का भी आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो आटा गिरेगा उसको आप फिर से अपने खाने में यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको किसी और तरीके से यूज भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे छोटे छोटे जुगाड़, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर को बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने गृहस्थी का भी बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी जुगाड़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।